एक तरफ इजराइल के हमले को लेकर डर सता रहा है ईरान को, ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, और दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है आपको जरा यहां पर बताता हूं कि किस तरीके से चेतावनी भी इजराइल को यहां पर दी जा रही है। इजराइल को नक्शे से मिटाने की बात कही जा रही है। इजराइल को आखिर कौन नक्शे से मिटाने की यहां पर बात कर रहा है? दरअसल एक बार फिर से ईरान की तरफ से धमकाने की कोशिश हो रही है इजराइल को। क्या यह घबराहट है ईरान की? क्योंकि वहां के कमांडर जो हैं वो सेना के, वो कह रहे हैं कि हमारी ताकत इतनी है कि हम इजराइल को नक्शे से मिटा सकते हैं। इजराइल हमारे किसी एक प्रांत से भी छोटा है, लेकिन हमारी ताकत इतनी है कि इजराइल को पूरी तरह नक्शे से खत्म कर देंगे। क्या कहना है ईरानी कमांडर का? क्यों कहा जा रहा है ये? सुनिए। इजराइल बहुत ही छोटा सा है। ईरान के छोटे प्रांतों जितना भी इजराइल नहीं है। अगर हम चाहें तो सभी जायोनियों को खत्म कर सकते हैं। इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। तो लगातार धमकाने की कोशिश ईरान यहां पर कर रहा है। दो मतलब है इसके, या तो तैयारी पूरी है या फिर दूसरी तरफ घबराहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्या कहा यहां पर ईरानी कमांडर, इसका मतलब क्या मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। देखिए, दरअसल ईरानी कमांडर अली फदावी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमला यहां पर हम कर देंगे, हम नक्शे से इजराइल को दुनिया के मिटा देंगे, दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा इजराइल। वहीं इजराइल उनके सामने एक बहुत ही छोटा सा है। ईरान के आगे उसकी कोई हैसियत नहीं है। हमारे छोटे प्रांत तो जितना भी इजराइल नहीं है, ये ईरानी कमांडर कह रहे हैं। हम सभी जानियों का खात्मा कर सकते हैं, हमारी इतनी ताकत है। हम सभी को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर सकते हैं इजराइल में। ईरान पर अटैक का बड़ा खतरा लगातार मंडरा रहा है, इसे मान रहा है ईरान। भाई इजराइल घातक हमले के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है। इजराइल कभी भी अटैक कर सकता है। ईरान पर कभी भी जवाबी हमला किया जा सकता है। जो हमला इजराइल पर किया गया था उसका जवाब मिल सकता है। और ऐसे में ईरान अब इजराइल को धमकी दे रहा है, उसे दबाने की कोशिश यहां पर कर रहा है। भाई ईरान की इजराइल को धमकी से अब सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल कहीं कि क्या ईरान की धमकी उसे हमले से बचा पाएगी? क्या यह स्ट्रैटेजी जो ईरान अपना रहा है, क्या इजराइल अपना इरादा इसके बाद बदल देगा? क्या हमले की स्ट्रैटेजी को खत्म कर देगा? क्या इजराइल अटैक नहीं करेगा? क्या अटैक जो है वो ईरान पर इजराइल की तरफ से नहीं किया जाएगा? क्या इस स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव भी अब इजराइल की तरफ से किया जा सकता है? ये वो सवाल हैं जो अब पूरी दुनिया कहीं ना कहीं जानना चाह रही है कि आखिर क्या इसके जरिए एक स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश यहां पर हो रही है। आखिर इस हमले से, इस धमकी से क्या ईरान बच सकता है? लगातार जो इजराइल को दबाने की कोशिश हो रही है, सुनिए जरा। ईरान अब सीधा सीधा कह रहा है कि वो इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। ईरान कह रहा है कि वो सभी जायनियों का खात्मा कर सकता है। इजराइल उसके सामने कहीं नहीं टिकता। ईरान दावा कर रहा है कि इजराइल की ताकत उसके सामने कुछ नहीं है। इजराइल उसके सामने बेहद ही छोटा है। ईरान के आईआरजी के कमांडर ने इजराइल को यह धमकी दी है कि इजराइल इतना छोटा सा देश है कि अगर ईरान चाहे तो महज कुछ ही दिनों के अंदर सारे ज्यूज को इजराइल में ख़त्म कर सकता है। ये शायद आईआरजी के कमांडर का एक आवेश में या जोश में आया हुआ बयान लग रहा है, क्योंकि ईरान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बहुत ही छोटी हैं, नॉन इफेक्टिव हैं और किसी भी तरह से इजराइल का बाल भी बांका नहीं कर सकते। ईरान की सेना के कमांडर इन चीफ जनरल अली फदावी का यह दर्द उस वक्त फूटा जब ईरानी फौज के जनरल अब्बास नीलपोरशान का तेहरान में अंतिम संस्कार हो रहा था। इस दौरान ईरान ने इजराइल पर अपनी भड़ास निकाल दी। दरअसल जनरल अब्बास नीलपोरशान बेरूत में इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के साथ मारे गए थे। यानी अपने जनरल की मौत से ईरानी फौज के कमांडर इतने बौखलाए हैं कि इजराइल को खत्म करने की सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं।
ईरान के पास कुछ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या कुछ इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कि इजराइल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इनमें ना तो एक्यूरेसी है और उनके जो वॉरहेड हैं बहुत छोटे होते हैं, 100 किलो या 250 किलो के, उससे इजराइल को कोई क्षति भी नहीं पहुंचती है। तो ऐसी हालत में अगर आईआरजी का कमांडर ये दावा करता है कि वह इजराइल के ज्यूज़ को धूल में मिटा देंगे, तो ये दिखाता है कि उनकी मानसिक सोच फौजी तौर पर फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। लेबनान की राजधानी बेरूत में मारे गए अपने सीनियर आर्मी कमांडर नील पोरुशान की हत्या से ईरान अभी तक बौखलाया हुआ है। जहां ईरान एक तरफ इजराइल के पलटवार से डर के साए में जी रहा है, तो दूसरी तरफ हमले से बचने के लिए इजराइल को डराने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन इजराइल पर मिसाइल अटैक के बाद से ईरान को खतरा है कि इजराइल बदला जरूर लेगा। ईरान अभी तक इजराइल के अटैक प्लान से वाकिफ नहीं है। कहां, कैसे और कब इजराइल उस पर वार करेगा, ईरान बस इसकी कल्पना भर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ईरान कह रहा है कि इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे, पूरी तरह से खत्म कर देंगे, धमकाने की कोशिश हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि ईरान अपने ऊपर हमले को लेकर कहीं ना कहीं घबराया हुआ है। लेकिन यहां इजराइल का स्टैंड बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर है, क्योंकि एक बार फिर से योव गैलेंट जो रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने वही बात दोहराई है हमले की। क्या उन्होंने कहा, जरा सुनिए। इजराइल 2 हफ्ते पहले ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले का जल्द जवाब देगा। ये एक सटीक और घातक जवाब होगा। तो बड़ी बात यहां पर योव गैलेंट कह रहे हैं कि हम सटीक हमला यहां पर करेंगे, जवाब यहां पर देंगे। और इसी बीच बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बताऊं, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी जाएंगी लेबनान। बड़ी जानकारी है, युद्ध के बीच में लेबनान जाएंगी इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी जो लेबनान जाएंगी, जॉर्डन का भी उनका दौरा होगा। ये बड़ी अपडेट आ रही है युद्ध क्षेत्र से। युद्ध के बीच में लेबनान, इटली के प्रधानमंत्री का जाना बेहद अहम माना जा रहा है। लेबनानी नेताओं के साथ मुलाकात भी जॉर्जिया मेलोनी करने वाली हैं। जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के हालात पर चर्चा को लेकर इस वक्त सबकी निगाहें इस दौरे को लेकर होंगी। युद्ध के बीच में लेबनान, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पहुंचेंगी, वहां के नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। बड़ी बात यह है कि जो पीस फाउंडेशन यूएन का है, उसमें भी तकरीबन 1000 जो सैनिक हैं वो इटली के काम कर रहे हैं, उनके साथ भी उनकी मुलाकात यहां पर होने वाली है। लेकिन एक तरफ जहां इजराइल पर बड़े हमलों की बात की जा रही है, वहीं आपको बताऊं कि अमेरिका ने इजराइल के लिए जो अपना थर्ड सिस्टम है वो देने की बात की थी, और